तवायफ के कोठे पे मुजरा देखा जाता है, शादियां नहीं की जाती। इस्लामाबाद टॉक के फेलियर को लेके इससे बेहतर लाइन मैंने सोशल मीडिया पे नहीं देखी, जो सारी जियो पॉलिटिक्स समझा देती है। पर जो लोग पाकिस्तान का मुजरा देख के तालियां बजा रहे थे, पाकिस्तान को वर्ल्ड लीडर कह रहे थे पाकिस्तान इतना सक्सेसफुल हो गया कि उसका वर्ल्ड में स्टेचर ही चेंज हो गया, और ऐसे मुजरे पे ताली बजाने वाले भारत में बहुत सारे लोग थे जो पाकिस्तान के प्रेम में तारीफों की नदियां बहा रहे थे, पुल बहा रहे थे, पूरी बाढ़ सैलाब ला रहे थे। अब उनको समझ आ रहा है तीन बड़े नुकसान जो पाकिस्तान के हो गए। वो मुंह से बोलेंगे नहीं, पर उनका दिल जानता है तीन बड़े नुकसान जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो सबसे शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो अनफॉर्चुनेटली होता है तवायफ के साथ, जब मुजरे की उसकी लोड नहीं रहती, या फिर तवायफ जिस जिस चीज के लिए पाकिस्तान में यूज होती है वो नहीं रहती, तो किस तरह उसको बेदर्दी से फेंक दिया जाता है, उसी तरह मुजरा आर्टिस्ट पाकिस्तान को फेंक दिया गया है। और अब तीन परिणाम जो मैं इसके बताने जा रहा हूं, सोचिए। पहला, सुनने में लगेगा ये तो पाकिस्तान की जीत हो गई, और जो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं वो यहाँ पे कह रहे ये तो बहुत बड़ी जीत हो गई, बट उस जीत में इतनी बड़ी हार छुपी हुई है। तो पहला पॉइंट क्या था? $5 बिलियन पाकिस्तान को मिलने वाले हैं सऊदी अरेबिया से, लोन, भीख, असिस्टेंस, जो आपको वर्ड पसंद है आप कर लीजिए। अब इसमें तो कुछ बुरा नहीं हो सकता, एक्सेप्ट इस बात के कि बैंकरप्ट देश है, देश के हालत कंगाल हैं, देश के पास कुछ है नहीं, तो लोन मिल रहा है। पर पाकिस्तान को लोन को सेलिब्रेट करता है, तो इसमें तो बुरा नहीं दिखेगा। पर दिखेगा क्या? वो बोलते हैं ना, डेविल लाइज इन दी डिटेल। जो फाइन प्रिंट होता है ना, उसके अंदर बात समझ आती है। लीगली हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कोई ऐसा क्लॉज होता है जो सारी उम्र के लिए आपको कई बार नुकसान दे देता है, पाकिस्तान को गुलाम बना देता है। वो जो 5 बिलियन सऊदी अरेबिया ने दिया, क्यों दिया? पहला स्टेप, क्योंकि यूएई ने 3.5 बिलियन अपना वापस मांग लिया। अब यूएई में कौन है आज? हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर। यूएई का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं किस तरह वहां के प्रेसिडेंट भारत आए 2-2.5 घंटे मीटिंग के लिए, जंग शुरू होने से पहले। जब लगा सीज फायर हो रही है, इस्लामाबाद के अंदर बात चल रही है, हो सकता है हो भी जाती सीज फायर, पर मुझे तो पहले ही पता था नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक सक्सेसफुल हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। और मैंने ये स्टैंड लेते रहा हूं कि पाकिस्तान में सक्सेसफुल कुछ हो नहीं सकता एक्सेप्ट टेररिज्म के। उसका वो एक्सपोर्ट बहुत सक्सेसफुली कर लेते हैं कई बारी, और कई बारी खुद ही उसके अंदर फंस जाते हैं। उनके अंदर ही जो रेवोल्यूशनरी हैं, बलोच हैं, अफगानी हैं, आपको पता है वो क्या क्या कर रहे हैं, छोड़िए। तो जो ये इंडिया यूएई में है, और यूएई ने 3.5 बिलियन वापस मांग लिया, ये एक्सीडेंट है, कोइंसिडेंस है? अब ये 3.5 बिलियन जब वापस मांगा, तो कई बारी आप दुश्मन को अनफोर्स्ड एरर में पुश करते हो। वो अनफोर्स्ड एरर क्या है? सऊदी अरेबिया हमेशा पाकिस्तान को पैसे देगा, हमेशा हमेशा देगा। रीजन क्या है? सऊदी अरेबिया का साइज क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सिटीजनशिप क्या है? उनको चाहिए सोल्जर्स, सोल्जर्स मिलते नहीं, तो पाकिस्तान को हमेशा देगा। तो 5 बिलियन दे दिया, पर उस 5 बिलियन के बदले में जो कॉस्ट ली है, उससे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने जा रहा है, क्योंकि 13,000 सोल्जर्स पहुंच गए हैं सऊदी अरेबिया। 10 से 18 जेट्स पाकिस्तान के पहुंच गए हैं सऊदी अरेबिया, क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैक्ट किया था, एक पे हमला तो दूसरे पे हमला, एक को कुछ होगा दूसरा मदद करेगा। वो बेसिकली सऊदी अरेबिया तो पाकिस्तान की करता नहीं, लात मारता है। पर अब पूरे वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रही है, उसके लिए ईरान और सऊदी अरेबिया की एक पुरानी प्रॉब्लम है। वो क्या है? सुन्नी वर्सेस शिया। भारत में कोई बात नहीं करता इसकी, पर आपको पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है सुन्नी वर्सेस शिया की। उसके अंदर अब सऊदी अरेबिया चाहता है ईरान का खात्मा हो, क्योंकि ईरान ने पूरे वेस्ट एशिया की इकोनॉमी हिला दी है, और साथ ही साथ रिलीजियस वॉर भी है। पाकिस्तान के अंदर 15 से 20% शिया हैं। पाकिस्तान ईरान से बैलेंस करके चलने की कोशिश करता है, पर जैसे ही अब भारत की वजह से या यूएई ने अपने आप खुद ही सोच लीजिए, पाकिस्तान से मांगा पैसा वापस, तो वहां का एक मंत्री तो कहता है अखंड भारत बनने वाला है, यूएई अखंड भारत का हिस्सा बनने वाला है। इस लेवल का पैनिक। और दूसरा, ये जो 5 बिलियन आ गया सऊदी से या कतर से, इधर से उधर से, उसमें होगा क्या? ये आपने सोल्जर्स भेज दिए, ये सोल्जर्स भेज दिए, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ईरान सऊदी अरेबिया के बीच में टेंशन बढ़ी हुई है।
सऊदी अरेबिया इन्वेजन करेगा या जो ग्राउंड इन्वेजन अगर कल डोनाल्ड ट्रंप करता है तो उसके लिए ट्रूप्स प्रोवाइड करेगा, वो कौन से ट्रूप होंगे? वो होंगे पाकिस्तानी ट्रूप्स। ये 5 बिलियन में आपने फौज तो ले ली, नुकसान ईरान जो 2024 में पहले ही मिसाइल फेंक चुका है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान टेरर को सपोर्ट करता है। ईरान जो फिर भी क्योंकि वर्ल्ड के सैंक्शंस थे तो पाकिस्तान को इलीगली ऑयल सप्लाई करता है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है क्योंकि उसको सस्ता तेल मिलता है, लंबा बॉर्डर है, तेल पहुंच जाता है, वर्ल्ड अपनी आंखें फेर लेता है और वैसे भी कैसे रोकेगा क्योंकि बॉर्डर ही साथ है, तो वो तेल मिलता है। अब जब सऊदी अरेबिया के थ्रू पाकिस्तानी सैनिक किसी भी ग्राउंड इन्वेजन का या उनके एयरक्राफ्ट या उनके जेट्स ईरान के ऊपर बमबारी करते हैं तो ईरान क्या करेगा? ईरान तो भूलने वाला नहीं है। ईरान ने तो यूएस को भी एक तरह से गिरबान से पकड़ लिया है स्ट्रेट ऑफ हर्मोज पे और कह रहा है मैं किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को जाने नहीं दूंगा। पीस टॉक फेल जब हो गई तो उसके अंदर ये कह दिया मेरी तो कुछ माइंस हैं, मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, कोई पता नहीं उड़ जाए जहाज अगर वहां से जा रहा हो समुद्र से तो मैं क्या करूंगा? तो देखिए देखिए अब ये पाकिस्तानी सैनिक कुछ भी करते हैं क्योंकि यूएस की एयर बेसेस होने की वजह से किसी भी देश में, बहरीन, कतर, सऊदी, यूएई, कहीं पे भी यूएस की बेसेस होने की वजह से ईरान ने अटैक कर दिया। यहां तो पाकिस्तान के सैनिक हैं, तो कितना बड़ा हमला होगा और कहां? पाकिस्तान पे होगा। ये पहला झटका। अब दूसरे पे आ जाइए। दूसरा तो फील्ड मार्शल ने खुद ही किया था क्योंकि शियास को कह दिया था कि भैया तुम्हें इतना प्यार है ईरान से तो तुम ईरान चले जाओ, तुमने तो ये कह दिया, शिया वैसे ही आग बबूला हो रहे हैं। उसके बाद तुम नई जंग के दौरान इतनी बड़ी सेना, 10,000 कहते हैं पाकिस्तानी सैनिक वैसे ही हैं सऊदी अरेबिया में, 13,000 और 25,000 सैनिक और जेट्स और डिफेंस सिस्टम आप भेजते हो तो शियास पाकिस्तान में क्या रिएक्ट करेंगे? पाकिस्तान की हालत क्या है बोलने की जरूरत नहीं, बलूचिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, लिबरेशन फ्रीडम की जंग कितनी जोरों से चल रही है, अफगानिस्तानी बॉर्डर पे किस तरह लगे हुए हैं और किस तरह उन्होंने जिहाद डिक्लेयर किया हुआ है पाकिस्तान के अगेंस्ट, आपको पता ही है। ऊपर से अब शिया जो एजुकेटेड हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हैं, पहले ही रंजिश से भरे हुए हैं, किस तरह उनको साइडलाइन किया जा रहा है कि किस तरह जिन्ना क्या था शिया, पाकिस्तान देश क्रिएट हो गया पर सिस्टमैटिकली ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स उनको आर्मी के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जजशिप के अंदर एकदम मार्जिनलाइज किया जा रहा है। तो वो तो भरे बैठे हुए हैं और भरे बैठे में जब आयतुल्ला के अगेंस्ट आपने अपनी आर्मी भेजनी है तो शिया चुप बैठेंगे क्या? उनका कल्चर क्या है आप जानते ही हैं। तो अब आपका लाहौर और कराची जलेगा, ईरान तो अपना जलाएगा फर्स्ट लेवल इफेक्ट, आपका लाहौर और कराची जलेगा। तो वो $5 बिलियन कितना भारी पड़ने वाला है, बट इसको कहते हैं दुश्मन को अनफोर्स्ड एरर में ट्रैप करना। यूएई ने मांगा, अगर पाकिस्तान वापस नहीं करता तो ऑफिशियली अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करना पड़ता, दिवालिया डिक्लेयर करना पड़ता। हर एजेंसी जो लोन देती है उसकी रेटिंग वैसे भी नथिंग है पाकिस्तान की, पैथेटिक हैं, बट अगर आप एकदम ओपनली सबको पता है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट है पर फिर भी पाकिस्तान को जीवित रखने के लिए गेम्स चलती हैं क्योंकि वो हर समय बिकने को तैयार होता है। जैसे मैंने बोला जब अनफॉर्चुनेटली तवायफ यूजफुल होती है पाकिस्तान के अंदर तो उसकी वैल्यू रहती है। अब तवायफ यूजफुल ही नहीं है तो फिर क्या होगा? यूजफुल है ना, अब बिल्कुल ही बिकने पे आ गई है, जैसे अपने सऊदी अरेबिया पे सैनिक भेज दिए, बट परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। थर्ड ऑर्डर इफेक्ट देखिए कि भाई कहां आपकी अकल मर जाती है। ईरान की डेलीगेशन जब आई वो किस तरह प्लेन में फोटोज लेके आई कि हमारे बच्चों को, स्कूल गर्ल्स को किस तरह मारा गया। पाकिस्तान क्या लग गया क्योंकि यहाँ पे भी उसके जो तारीफ वाले हैं और ग्लोबली भी बीबीसी, आपको पता बहुत सारी एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान का पीआर, वो गुड गेम है उसका, पीआर पे वो पैसा खर्चता है क्योंकि उसको वर्ल्ड ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा वहां से लाना है। तो भैया वो सब तारीफ कर रहे थे इस्लामाबाद टॉक्स की। अब अगर आप जीत का क्रेडिट देते हैं तो हार में क्या होता है? हार में जूते बचते हैं, सीधी सी बात है। जीत के लिए माला मिलती है तो हार में जूते बचते हैं। अब ईरान जो अपने को यहाँ पे लाया, मल्टीपल एयरक्राफ्ट लैंड करेगी, हम सिक्योर नहीं, और उनका पूरा वाइब क्या है, पूरा उनका बोलने का जरिया क्या है, वो क्या फेस कर रहे हैं कि हमारे बच्चे तक मारे जा रहे हैं। सीरियस गंभीर तरह से टॉक्स हो रही हैं और वो टॉक्स का वातावरण आप डिसाइड करते हैं, जो होस्ट होता है, जो सेंसिटिविटी समझता है। इस्लामाबाद टॉक्स बड़ा बड़ा लिख के आपने हर दीवार पे लगा दिया इस्लामाबाद की और ग्लोबल मीडिया में चढ़ा दिया,
पर साथ ही साथ क्या किया आपने, सिंगिंग, डांसिंग, कला हो रही है, साथ ही साथ कबाब, बिरयानी, गुलाब जामुन, फेस्टिविटीज, इस तरह का बुफे जैसे किसी की शादी है। मैं बोलता रहा हूं, वो लगा ना मुजरा वालों को कि अरे यहां तो हमारी शादी हो रही है, तो बड़े खुश हो गए, दावतें निकाल दी। और अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, ईरान वाज सो अपसेट विद दैट, इतना उनको लगा कि हम किस मोड में आए हैं और आप यहाँ पे दावतें बना रहे हैं, तो जले पे नमक छिड़क रहे हैं। किसी के घर में ट्रेजेडी हो और आप उसके ऊपर दावत थ्रो करें, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? वैसे ही ईरान, टॉक्स तो खत्म हो चुकी हैं, जाके रिएक्ट करेगा। अच्छा, एक बोनस में चौथी बात बता देता हूं, उस पर वैसे मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने उठ के बोल दिया है कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान ने ब्लॉक किया हुआ है, अब मैं भी नेवल ब्लॉकेड करने जा रहा हूं। उसके अंदर मैं, ये जो ईरान कहता है कि हमने कुछ माइंस फेंकी हुई हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं रही वाटर माइंस, तो भैया ये तो एक्सटॉर्शन है। तो अब मैं ब्लॉकेड कर रहा हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ना कोई शिप आ पाएगी, ना कोई शिप जा पाएगी। कोई भी आने जाने की कोशिश करेगी तो मैं रोक दूंगा। तो फ्रांस का क्या होगा, रशिया का क्या होगा, चाइना का क्या होगा, इंडिया की शिप पे भी लागू करेगा? तो तू क्या सारे वर्ल्ड से वर्ल्ड वॉर छेड़ देगा? छेड़ देगा, हो सकता है नहीं होगा, वो तो आने वाले दिन बताएंगे। क्योंकि ट्रंप रात को क्या बोलता है, उससे पेट्रोल का प्राइस ऐसे भाग रहा है, क्योंकि जिन देशों के ईरान से रिश्ते अच्छे हैं वो तो तेल ला पा रहे हैं, भारत भी ला पा रहा है। बट अब यूएस ने ये कह दिया है कि मैं नेवल ब्लॉकेड कर दूंगा, और साथ ही साथ पता नहीं टोल्स दे रही हैं शिपिंग कंपनीज ईरान को, नहीं दे रही, क्योंकि न्यूज तो है कि ईरान टोल ले रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ले रहा। तो भैया ट्रंप तो मानता है कि टोल ले रहा है ईरान, ईरान को आपने शक्तिशाली कर दिया, तो बोलते हैं कोई भी अगर शिप टोल देगी, मैं उस शिप को रोक दूंगा, मैं उस शिप को उड़ा दूंगा, उस शिप को सेफ पैसेज नहीं होने दूंगा, क्योंकि ईरान को टोल दे के ओपन सीज में टोल देने की कोई जरूरत नहीं है। भैया ट्रंप ने सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी कि अब टोल देना पड़ रहा है और मैं टोल देने नहीं दूंगा। तो बेसिकली सारे वर्ल्ड के लिए महंगाई होगी, पर पाकिस्तान का क्या होगा? टॉक्स तूने करी, ईरान के अगेंस्ट सऊदी अरेबिया में आर्मी तूने भेजी, ईरान तेरे बॉर्डर पे है, ईरान ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखा दी, ईरान ने बता दिया कि कोई देश जहां पे यूएस की फौज भी है मैं उसको कैसे ट्रीट करूंगा। इस्लामाबाद ने तो अपने सैनिक और जेट्स भेज दिए, किसी वेस्ट एशियन देश ने अपने सैनिक, अपने जेट नहीं भेजे हुए थे, यूएस के ही भेजे भी हैं, तो वो पूरे उसके अंदर ही आते हैं। आपको पता है यूएस के ही दिए हुए हैं, वो यूएस ही यूज करता है। फ्लाई कौन कर रहा है भगवान जाने, यूएस वाले कर रहे हैं या इनके देश वाले कर रहे हैं, बट सिर्फ प्रिजम्पशन पे कितना बड़ा ईरान ने हमला कर दिया। यहाँ पे पाकिस्तान का तो डायरेक्ट एक्शन है, और उस एक्शन के ऊपर कबाब खा रहा है, गुलाब जामुन खा रहा है, पार्टीज कर रहा है। तो ईरान वो पार्टीज का जवाब देगी। और इंडिया का जो आप जानते हैं कितना स्मूथली, इतने बुरी तरह से जो चीज ने फ्लॉप होना होता है, इतनी तो कॉमन सेंस जो टॉप वर्ल्ड लीडर्स होते हैं उनको होती है, इंटेलिजेंस होती है, इनपुट्स होते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को थे। इजराइल था नहीं वहां पे, वेस्ट एशिया अपना कह रहा है कि भैया ईरान ने क्या किया हुआ है, ईरान अपना कह रहा है कि हमारे बच्चे मारे हुए हैं। फेलियर वाज ऑलमोस्ट गारंटीड, डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं आया था। अगर होता ना सक्सेसफुल, डोनाल्ड ट्रंप आसमान से जंप मार के टेबल पे बैठ जाता, मैंने सक्सेसफुल कर दिया है। वहां तो बेचारा जेडी वैंस बली का थोड़ा बकरा बन गया है, बट बनना पड़ता है भाई, क्या कर सकते हो। और इंडिया जो इसमें घुसा नहीं, बिना घुसे ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पे, अफगानिस्तान का तो अपना ही चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आने वाले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में देखें कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है, मिसाइल्स पाकिस्तान में गिरनी शुरू हो गई है। अब जो जो पाकिस्तान के मुजरे पे भारत में तालियां बजा रहे थे, सोचो उनके दिल पे क्या बीत रही है। मानेंगे नहीं, बट सारे अरमान उन बेचारों के आंसुओं में बह गए हैं।